पता नहीं किस बात का ज़ूम है, ना तो इसे कोई अकल है और ना ही इसका किरदार इतना साफ कि ओन को हर वक्त बातें सुनाती है। खुद किरदार अच्छा होता तो जाकर वो ओन को बातें सुनाती तो भी था। उसका ओन से नफरत करना बनता तो नहीं है, जिस तरह से वो ओन को हर वक्त टीज करती है। और ओन भी भोला भाला चुपचाप उसकी हर बात सहता रहता है। ओन के पास अब क्या नहीं, माँ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है। आयला को लगता है कि सबको कुछ ओन को मुफ्त में मिल गया। अगर सोचे तो आयला को भी तो सब कुछ मुफ्त में ही मिला है। आयला को जो कुछ भी मिला, उसके बाप के पास जो कुछ भी है वो उसके माँ बाप का है, और ओन के पास जो कुछ भी है वो भी उसकी माँ के माँ बाप का है। तो इसमें आयला और ओन में कोई फ़र्क तो है नहीं। लेकिन अब आयला खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। आयला को तो शामी जैसा घटिया इंसान और आरफा जैसे चालाक सास ही डिजर्व करती थी, जो इस आयला को बिल्कुल सीधा करके रखती। अब ओन की मोहब्बत इससे रास नहीं आ रही। लेकिन अब जब ओन इंतहा से ज़्यादा तंग आ जाएगा आयला के रवैये की वजह से, और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते थक जाएगा, तो वो भी फिर आयला से कह देगा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन ही नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुमने शामी से शादी करनी है या फिर किसी से भी, तुम शादी करो जाकर। लेकिन फिर आयला को बहुत इस बात से तकलीफ होगी, क्योंकि वह ना चाहते हुए भी ओन से मोहब्बत कर बैठी होगी, क्योंकि शामी के घटियापन की वजह से शामी से तो उसका दिल पहले ही उड़ चुका। शामी से तो वो मोहब्बत कर ही नहीं सकती। फिर रमना और शामी दोनों देखते रह जाएंगे। ओन और आयला एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, और ओन के पास वो सब कुछ होगा जो शामी और उसके बाप के पास है, बल्कि वो दोनों रमला के मोहताज होकर रह जाएंगे। तो वैसे आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज के लिए चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचते रहें। शुक्रिया।